गुड इवनिंग एवरीबॉडी। नर्मदा किडनी फाउंडेशन के ऑनलाइन डायबिटीज वर्कशॉप में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और हम आशा रखते हैं कि आप आज यहाँ से काफी सारी जानकारी हासिल करें और वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करो और आगे भी आप ये शेयर करो ताकि डायबिटीज की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो और हम डायबिटीज के साथ भी अच्छी लाइफ जी सकें। तो अगले वर्कशॉप में हमने डायबिटीज के बारे में काफी सारी जानकारी दी है। हर सैटरडे हम ये वर्कशॉप्स रखते हैं। हमने डायबिटीज का ओवरव्यू बताया और फिर हमने उसके अलग अलग प्रिवेंशन के बारे में बात की, मैनेजमेंट के बारे में बात की, डाइट का क्या रोल है डायबिटीज मैनेजमेंट पे, उस पे चर्चा की, कोविड और डायबिटीज का क्या रिलेशन है वो हमने समझाया। बच्चों में आजकल डायबिटीज देखने को मिलता है, वो भी टाइप 2 डायबिटीज हम देख रहे हैं। ये हफ्ते में ही एक बच्चा आया था 13 साल का और उनका वजन इतना बढ़ गया 89 kg और उसको डायबिटीज हो गया है। तो बच्चे लोग में भी हम डायबिटीज अभी देख रहे हैं, उसके बारे में हमने एक सेशन में चर्चा की थी। डायबिटीज और बीपी का क्या रिलेशन है वो हमने आपको बताया था। और लास्ट वीक हमने डायबिटीज में टेक्नोलॉजी का रोल क्या है मॉनिटरिंग में, वो हमने चर्चा की थी। ये सब सेशंस YouTube पे अवेलेबल है। तो अगर आप नर्मदा किडनी फाउंडेशन की YouTube को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको एक अगले सेशंस जो थे उसके बारे में आप सुन सकते हैं। तो आओ आज हम बात करते हैं डायबिटीज एंड किडनी डिसीज और इसके लिए चर्चा करेंगे नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर भरत शाह। तो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और मैं उनको बोलूंगी कि ये विषय में हमें जानकारी दे। ओवर टू यू डॉक्टर भरत। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे किसी का आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है, सब लोग को म्यूट किया गया होगा। यस सर। आज हम डायबिटीज और किडनी डिसीज के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमने नर्मदा किडनी फाउंडेशन सेटअप किया तो हमारा लक्ष्य ये था कि हम किडनी की बीमारी कैसे कम करें, और अगर हमें किडनी की बीमारी कम करनी है तो जिस कारण से किडनी की बीमारी है उस कारण को हमें प्रिवेंट करना चाहिए या उसको कंट्रोल करना चाहिए। तो किडनी की बीमारी का नंबर 1 कारण है डायबिटीज। उसीलिए हमने प्लान किया कि चलो हम अगर डायबिटीज के बारे में लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और ये मैसेज हम लोगों में पहुंचाते हैं तो सर्टेनली जो किडनी की बीमारी होती है वो प्रमाण बहुत कम हो जाएगा। हमारा दूसरा एफर्ट ये फाउंडेशन का ये है कि जब किसी को किडनी की बीमारी होती है तो उन्हें किस तरह उस बीमारी को अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। आज लोगों को हार्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, कोलेस्ट्रॉल बारे में नॉलेज है, लेकिन किडनी की बीमारी के बारे में जरा भी नॉलेज नहीं है। और काफ़ी बार लोग हमारे पास आते हैं जब किडनी का फंक्शन बहुत कम हो गया है और बहुत कुछ नहीं कर सकते। तो हमारी दूसरी एफर्ट ये है हमारे फाउंडेशन की कि हम लोगों को मार्गदर्शन बताएं। ये मार्गदर्शन फॉलो करने से ही आप किडनी की बीमारी को संभाल सकते हो और काफ़ी खर्चा जो होता है उसको कम कर सकते हो। फाइनली जब किडनी फेल हो जाती है तो कौन सी सबसे अच्छी ट्रीटमेंट, उसके लिए हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और ये भी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि इन लोगों को हेल्प करने के लिए हमें
अंगदान के लिए सोचना चाहिए, ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए। तो ये सब हम आपको आज के क्लास में बताएंगे। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। पहले देखेंगे व्हाट इज डायबिटीज। ये तो आपने अभी तक मास्टरी ले लिया होगा, लेकिन फिर भी एज एन इंट्रोडक्शन आज के क्लास के लिए मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज क्या है, किडनीज क्या है। ये समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। डायबिटीज हमारी किडनी को कैसे डैमेज करती है। जिसको डायबिटीज होता है सभी लोगों को किडनी खराब नहीं होती, तो किन लोगों को डायबिटीज से किडनी की बीमारी हो सकती है। एक बार डायबिटीज से किडनी की बीमारी हुई तो वो रुकती नहीं, तो उसका नेचुरल कोर्स क्या है। डायबिटीज से जो किडनी की बीमारी होती है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, और जब किडनी फेल होती है तो कैसे हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये सब हम आज के क्लास में करेंगे। तो डायबिटीज एक कंडीशन है जिसमें हमारे खून में शुगर का प्रमाण ज्यादा रहता है। उसका मतलब कि शुगर का प्रमाण खून में ज्यादा रहता है और हमारे जो सेल्स है उसको शुगर कम मिलता है। उसके लिए ये सब प्रॉब्लम्स डायबिटीज के होते हैं। तो आज हम डायबिटीज तब कहते हैं जब फास्टिंग, जब सुबह में कुछ खाए पिए बिना हम शुगर चेक करते हैं वो 126 मिलीग्राम से ज्यादा रहता है, या खाने के 2 घंटे के बाद 140 मिलीग्राम से ज्यादा रहता है, या समझो हमने ऐसे ही कभी चेक कर लिया और ब्लड शुगर 200 से ज्यादा है। आजकल 3 मंथ्स एवरेज ब्लड शुगर जो हम चेक करते हैं जिसको HbA1c कहते हैं, उसका वैल्यू 6.5 से ज्यादा रहा, तो इसके हिसाब से हम कहते हैं किसी को डायबिटीज है या नहीं है। जब ब्लड शुगर लंबे समय तक खून में ज्यादा रहते हैं तो ये खून की सब नली को डैमेज करता है, और जो सब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं वो उसी कारण की खून की नली सब बारीक हो जाती है, खून की नली को डैमेज होता है, और उसके कारण शरीर के अलग अलग अंगों में डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस दिखाई जाते हैं। अब देखते हैं किडनीज क्या है। तो हमारे शरीर में 2 किडनी रहती है। वो हमारे एब्डोमेन में पीछे के भाग में, आगे के भाग में लीवर और स्प्लीन रहते हैं। हमारे स्पाइन के आजू बाजू 2 किडनी रहती है। ये 2 किडनी को खून मिलता है, ये बड़ी खून की नली के माध्यम से। ये बड़ी खून की नली हार्ट में से निकलती है, और हमारी किडनी इतना इम्पोर्टेंट काम करती है कि उसको 1 मिनट में 1 लीटर खून मिलता है। अगर हार्ट में से 1 मिनट में 5 लीटर खून ये नली में आता है, किडनी में 1 लीटर 20% ब्लड सप्लाई जाता है। और ये किडनी का वेट कितना है? 150 ग्राम। इतनी छोटी किडनीज को इतना ज्यादा खून जाना, तो आप समझ सकते हैं कि किडनी कितना महत्व का काम करती है। ये हमारे बॉडी का ब्रेन है, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो जब ये खून किडनी में जाता है, जो कचरा है, ज्यादा पानी है, वो सब ये ट्यूब के द्वारा यूरिन के माध्यम से निकाला जाता है। अच्छा खून वापस शरीर को रिटर्न किया जाता है। अब देखते हैं कि किडनी अंदर कैसे काम करती है। तो हर एक किडनी में 10 लाख ऐसे फंक्शनिंग यूनिट्स रहते हैं जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। उसके 2 मेन भाग रहते हैं। एक है फिल्टर जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये हम जो चाय फिल्टर करते हैं ना, वैसे ये फिल्टर है। तो ये फिल्टर का काम है कि जब 1 लीटर का खून आता है तो उसमें से 100 ml का वेस्ट प्रोडक्ट्स निकल जाता है, फिल्ट्रेट बनता है। 900 ml वापस शरीर में चले जाते हैं। सब वेस्ट प्रोडक्ट्स वाला चीज यहाँ इधर आ जाता है। और ये जो
इसमें निकल आता है, वो जैसे ये ट्यूब के मार्ग से निकलता है, सब अच्छे अच्छे प्रोडक्ट वापस हमारे शरीर में चले जाते हैं। 100 में से 99 पार्ट वापस शरीर में चला जाता है, और 1 मिनट में 1 ml यूरिन होता है जिसमें सब वेस्ट प्रोडक्ट्स है। तो आप समझ सकते हैं कि ये किडनी कितना इम्पोर्टेंट काम हमारे शरीर में करता है। ये जो फिल्टर है वो ऐसा दिखता है। जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ये सब खून की नली है। ये खून की नली के माध्यम से 100 ml का फिल्ट्रेट बनेगा, दूसरा सब खून वापस शरीर में चला जाएगा। तो किडनी का काम सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट मतलब हम जो खाने में प्रोटीन्स लेते हैं उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो किडनी के माध्यम से निकलते हैं, वो दूसरे कोई माध्यम से नहीं निकल सकते। और दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे शरीर में पानी का प्रमाण है और उसके अंदर जो सॉल्ट्स है उसका प्रमाण हमेशा कांस्टेंट रखता है। आपका वजन आज अगर 70 किलो है तो कल भी 70 किलो है, परसों भी 70 किलो रहेगा। ये क्यों? आपकी किडनी के कारण। आप कितना भी पानी पियो, आप 5 लीटर पानी पियो, 10 लीटर पानी पियो, 15 लीटर पानी पियो, वो ज्यादा पानी किडनी के माध्यम से निकल जाएगा, आपका वजन उधर 70 का 70 किलो रहेगा। और अगर आप नमक 10 ग्राम खाते हैं, 20 ग्राम खाते हैं, 30 ग्राम खाते हैं, वो सब निकल जाएगा। जो नमक का कॉन्सेंट्रेशन खून में है वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर आपके पास खाने में नमक जरा भी नहीं है तो यूरिन में जरा भी नमक नहीं जाएगा। तो ये जो इतना कॉन्स्टेंसी मेंटेन करता है, उतना काम शरीर का दूसरा कोई भाग नहीं कर सकता। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किडनी हमारे शरीर का रियल ब्रेन है। कितना भी आप खाओ पियो कुछ भी करो, आपका बॉडी में पानी का प्रमाण और सॉल्ट का प्रमाण कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। उसके अलावा किडनी के बहुत सारे काम है जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते। किडनी हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। तो हम जब किडनी का क्लास देते हैं तो सबको बोलते हैं अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आपको किडनी चेक करना चाहिए। बहुत सारे लोग हार्ट के डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर बढ़ना किडनी का प्रॉब्लम है, आपको हार्ट को चेक करना चाहिए। किडनी हमारे शरीर में खून बनाता है। अगर आपका खून नहीं बनता है तो सोचना चाहिए कि किडनी में प्रॉब्लम है। और हम कहते हैं कि हम सनलाइट में रहेंगे तो हमें विटामिन डी मिलेगा, लेकिन वो विटामिन डी जब तक किडनी उसको एक्टिव नहीं बनाती काम नहीं करता। तो ये दो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है, लेकिन किडनी और अलग इम्पोर्टेंट फंक्शंस भी करती है। कभी कभी हड्डियों में दर्द होना यही लोगों का पहला सिम्टम रहता है कि जिससे हमें पता चलता है कि किडनी काम नहीं करती। तो डायबिटीज से किडनी कैसे खराब होती है? तो जब हमारे शरीर में खून का प्रमाण बढ़ जाता है तो क्या होता है, ये जो खून की नली है वो फूल जाती है। यहाँ दबाव ज्यादा आता है और इस फिल्टर को डैमेज हो जाता है। तो आप देखते हैं कि अगर ये फिल्टर कैसा अच्छा दिखता है, ये सब खून की नली है, जब डायबिटीज होता है तो यहाँ पे सब जम जाता है और हमारा फिल्टर डैमेज होता है। और जब फिल्टर डैमेज होता है तो हमारे यूरिन में जो प्रोटीन नहीं जाना चाहिए वो प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। तो पहला इंडिकेशन होता है यूरिन में प्रोटीन जाना है। जब किसी डायबिटीज पेशेंट का यूरिन में प्रोटीन आता है तो उसको समझना चाहिए कि हमारी किडनी पे इफेक्ट आया है, और तब से ही उनको कोशिश करनी चाहिए। डायबिटीज पेशेंट्स को काफी बार ब्लड प्रेशर ज्यादा है। तो डायबिटीज और ब्लड प्रेशर ये एक बैड कॉम्बिनेशन है जो किडनी को डैमेज करते हैं। और जब किडनी को डैमेज होता है तो वापस ब्लड प्रेशर बढ़ता है और एक साइकिल बन जाता है।
तो उससे भी किडनी का फंक्शन जल्दी से खराब होता है। और डायबिटीज के पेशेंट्स को किडनी का इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है। जब हमारे यूरिन में शुगर ज्यादा रहता है तो इन्फेक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है। तो इस तरह से अलग अलग रीजंस के हिसाब से डायबिटीज हमारी किडनी को डैमेज करती है। अगर हम शुगर को कंट्रोल में रखें तो फिल्टर खराब नहीं होंगे, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा और हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। कि डायबिटीज के पेशेंट्स को इन्फेक्शन ज्यादा होता है, वो स्टडी हमने 1984 में हमने बताया था कि डायबिटीज पेशेंट्स में इन्फेक्शन होने का संभावना बहुत ही ज्यादा रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि डायबिटीज कितना इम्पोर्टेंट कॉज है किडनी की बीमारी की। आज अगर हम 100 केसेस किडनी की बीमारी के देखते हैं, पर्टिकुलरली क्रॉनिक किडनी डिसीज, उसमें से 40 से 50% लोग डायबिटीज के होते हैं। तो अगर हम आज डायबिटीज को प्रिवेंट करें, कंट्रोल करें, तो हमारी किडनी की बीमारी सीधा 50% कम होता है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। आज ही हमारे पास पेशेंट आया था, पिताजी आए थे, 2 बच्चे आए थे। पिताजी को डायबिटीज से किडनी खराब हुई थी। दोनों बच्चों का वजन 100 किलो था। मैंने बोला मैं आपको एक कंसल्टेशन नहीं, आज 3 कंसल्टेशन देने वाला हूँ। एक आपके लिए, एक आपकी बेटी के लिए और एक आपके बेटे के लिए। उन सभी लोगों को एक्सरसाइज करना चाहिए और डाइट कंट्रोल करना चाहिए। अगर ये नहीं किया तो आज से 20 साल के बाद आपके जैसा उनकी भी हालत होता है। तो अगर हम डायबिटीज को पहले से कंट्रोल में रखते हैं या प्रिवेंट करते हैं तो ये 40% या 50% सीधा कम हो जाएगा। लेकिन ये भी समझना इम्पोर्टेंट है कि सब डायबिटीज पेशेंट्स को डायबिटिक किडनी डिसीज नहीं होता। तो किसको होता है? अगर आपके जीन्स ऐसे हैं उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। जिसका ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है इसको हम डेफिनेटली ठीक कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसको हम ठीक कर सकते हैं। वजन ज्यादा है उसको हम ठीक कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल है उसको ठीक कर सकते हैं और स्मोकिंग को हम बंद कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटीज से होने वाली किडनी की बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है ज्यादा वजन, दूसरा स्मोकिंग। ये 2 चीज को हम कंट्रोल करें तो हम डायबिटीज से होने वाली किडनी बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जब किसी को डायबिटीज से किडनी की बीमारी होती है तो उसका नेचुरल कोर्स क्या होता है। तो आप देखते हैं कि शुरू में ये खून की नली बड़ी हो जाती है और ये फिल्टर के ऊपर ज्यादा दबाव आता है। इसके लिए शुरू में जो मैंने बताया 1 लीटर में से 100 ml फिल्ट्रेट बनता है वो ज्यादा होता है, हाइपर फिल्ट्रेशन। तो जो लोगों का हाइपर फिल्ट्रेशन रहता है, और वो कैसे पता चलता है? सिंपल किडनी टेस्ट में आप सबको पता होगा कि किडनी का फंक्शन समझने के लिए हम क्रिएटिनिन देखते हैं। नॉर्मली क्रिएटिनिन 1 रहता है। अगर डायबिटीज के पेशेंट का क्रिएटिनिन 1 की जगह पे 0.6 हुआ, 0.7 हुआ, तो समझना है कि उसको हाइपर फिल्ट्रेशन है और उसको आगे बढ़ के किडनी का फंक्शन कम होने वाला है। तो खुश होना नहीं है, हमें ध्यान रखना है कि हमारा ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। अगर लंबे समय तक ऐसा रहा, शुगर कंट्रोल में नहीं रहा, तो शुरू में यूरिन में थोड़ा सा प्रोटीन जाता है, उसको हम कहते हैं माइक्रो एल्ब्यूमिनुरिया। तो जो हम यूरिन रूटीन की टेस्ट करते हैं उसमें वो नहीं पकड़ेगा। इसके लिए एक स्पेशल टेस्ट करना पड़ता है जो यूरिन में कम प्रमाण में जब प्रोटीन जाता है उसको भी पता कर सकता है। अगर यहाँ पर ध्यान नहीं हुआ
तो यूरिन में बहुत प्रोटीन जाना शुरू हो जाता है। जब बहुत प्रोटीन जाता है तो शरीर में प्रोटीन का प्रमाण कम होता है, हमें सूजन आ जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे किडनी का फंक्शन कम होते जाता है और फाइनली किडनी फेल हो जाती है। तो इस तरह से जब किडनी की बीमारी होती है तो ऐसा नेचुरल कोर्स रहता है, ये हमारे हाथ में। अगर हम ये फर्स्ट 2 स्टेज में कंट्रोल करें तो 3, 4, 5 नहीं होगा। अगर हम ये स्टेज में आ गए तो अगर हम अच्छी तरह शुगर को, ब्लड प्रेशर को खाने में कंट्रोल करते हैं तो ये पूरा स्टेज जो 1 to 2.5 ईयर्स बताया है उसको हम खींच सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ज्यादा करके लोग तब आते हैं जब उनका किडनी का बीमारी काफी बढ़ जाता है, स्टेज 4 या स्टेज 5 में आते हैं हमारे पास, जब यूरिन में प्रोटीन का प्रमाण बहुत रहता है और किडनी का फंक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है। ये स्टेज पे हमारे पास किडनी का फंक्शन बहुत कम होता है, 30% से कम किडनी फंक्शन होता है, तो हम बहुत कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि हम अर्ली स्टेज पे किडनी का ध्यान रखें। एक बहुत अच्छा स्टडी हुआ था, ऐसे पेशेंट्स थे जो लोग स्टेज 2 में थे, उन्होंने उनका किडनी का बायोप्सी किया, देखा, आप देख सकते हैं डायबिटीज से फिल्टर्स को डैमेज हुआ है, लेकिन प्रोटीन का प्रमाण अभी भी उतना ज्यादा नहीं था। ये स्टेज पे पेनक्रियास ट्रांसप्लांट किया। जब पेनक्रियास ट्रांसप्लांट हो गया तो इंसुलिन मिलना शुरू हो गया। 5 साल के बाद आप देख सकते हो कि ये फिल्टर्स में इम्प्रूवमेंट आ गया और 10 साल में ये फिल्टर ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गया। तो अगर हम ये स्टेज में हम बराबर ध्यान देते हैं, ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा कर देते हैं, पेनक्रियास ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो ये स्टेज पे किडनी नहीं पहुंचेगी। अब समझो किसी को डायबिटिक के से किडनी की बीमारी काफी बढ़ गई, स्टेज 3, 4, 5 हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं? तो इस स्टेज में भी अगर हम ब्लड शुगर को अच्छा कंट्रोल करते हैं, ब्लड प्रेशर को अच्छा कंट्रोल करते हैं, खाने में प्रोटीन का प्रमाण कम करते हैं, एक्यूट इंसल्ट नहीं होना चाहिए। कोई बार जब किसी को डायबिटीज होता है, 10 साल से वो गोली लेते हैं, कंट्रोल अच्छा है, लेकिन लोग समझते हैं कि मुझे गोली क्यों लेनी पड़ेगी, और वो ऑल्टरनेटिव थेरेपी के बाबा के पास जाते हैं, वैद्य जी के पास जाते हैं, कोई भी थेरेपी लेते हैं जहाँ कोई लोग कहते हैं कि अरे आपका डायबिटीज निकाल दो। आपको समझना है कि ये जो दवाई है उसके बारे में अपने को जरा भी ध्यान नहीं है, उसमें दवाई क्या है, उसकी इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, हमें जरा भी पता नहीं। तो जो किडनी हमारी वर्षों तक अच्छी चलने वाली होगी वो कुछ ही महीनों में खराब हो सकती है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज कि जो दवाई के बारे में हमें पता नहीं है वो दवाई को हमें हाथ भी नहीं लगा। डायबिटीज के पेशेंट्स का वजन ज्यादा होता है, उनको आर्थराइटिस होते हैं, वो बहुत बार पेन किलर्स लेते हैं, वो भी किडनी की बीमारी को जल्दी से बढ़ाते हैं। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना और स्मोकिंग बंद करना। तो अगर हम ये सब करते हैं तो हम किडनी डायबिटीज से हुई किडनी बीमारी को काफी लंबे समय तक कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हम ब्लड शुगर को अच्छा कैसे कंट्रोल करें। दवाई लेना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये कैसा बात हुआ कि कोई बहुत पढ़ाई करता है लेकिन फेल हो जाता है, तो उसका मतलब नहीं। हमारा मतलब है कि हम अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाए, वो बराबर पढ़ाई किया। तो दवाई लेना उसका मतलब कि हमारा शुगर कंट्रोल में होना चाहिए।
तो क्या होता है, हमें रेगुलरली चेक करना चाहिए। जैसे आप स्कूल में होते हैं, आपका रेगुलर यूनिट टेस्ट होता है, उससे आपका रेगुलर रीडिंग हो जाता है। अगर ये रेगुलर यूनिट टेस्ट नहीं होता तो एग्जाम के टाइम तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, एग्जाम पास में आएगी, आप पढ़ाई करना शुरू करोगे। उसी तरह बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायबिटीज होता है ना, तो फास्टिंग और पोस्ट लंच ब्लड शुगर लेबोरेटरी में 2 या 3 महीने में एक बार करते हैं, और ये टेस्ट करने के लिए प्रिपेयर करके जाते हैं। अगले दिन नहीं खाना खाएंगे, दूसरे दिन सुबह में लेट जाएंगे तो फास्टिंग ब्लड शुगर ठीक आया, लंच कम खाएंगे तो खाना खाने के बाद भी शुगर कम आया। ये दो वैल्यू देख के सोचेंगे मेरा शुगर कंट्रोल अच्छा है, लेकिन ये आप रोज नहीं कर रहे हो। रोज तो आप बराबर पेट भर के खाते हो, मैंगोज खाते हो, दूध पाक लेते हो, पाव वड़ा खाते हो, उसके साथ तो आप ब्लड शुगर चेक नहीं करते। तो ये एकदम ही गलत चीज है, जिसके हिसाब से आप मानते हो कि आपका शुगर कंट्रोल अच्छा है। फिर आया घर में शुगर मॉनिटर करना। घर में सब ग्लूकोमीटर से मॉनिटर करते हैं, लेकिन ये रेगुलरली नहीं करते, तो वो भी पता नहीं चलता कि शुगर कंट्रोल अच्छा है कि नहीं। इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं लेकिन रेगुलर चेकअप नहीं करते। फिर आया HbA1c, जो 3 महीने का एवरेज बताता है। ये अर्लियर मेथड से अच्छा है, लेकिन ये HbA1c भी परफेक्ट नहीं है। ये कैसे हमें पता चला? क्योंकि आज हमारे पास ऐसे मशीन है जिससे कंटिन्यूस ग्लूकोज कैसा है उसका हमें पता चलता है। तो ये डिवाइस से हमको पता चलता है कि हमारा शुगर कॉन्स्टेंटली ऐसा है कि कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा। अगर कम ज्यादा रहा तो भी हमारा एवरेज HbA1c ठीक रहेगा, लेकिन कम ज्यादा होना हमारे शरीर के बहुत ज्यादा नुकसान करता है। और इसीलिए आज के ज़माने में सबको ये कंटिन्यूस डिवाइस यूज करना चाहिए। ये सिंपल एक पैसे के कॉइन जैसा डिवाइस आता है जो हमारे हाथ पे चिपका दिया जाता है और हमें कंटिन्यूस ग्लूकोज लेवल बताता है। तो आज के ज़माने में हमें अगर शुगर को अच्छा कंट्रोल करना है तो ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस का इस्तेमाल करना चाहिए। मेक श्योर कि हमारा शुगर कंट्रोल में है, तो जो सब कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। अब जब हम शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल करते हैं तो कैसे पता चलता है कि किडनी का ये शुगर कंट्रोल करने का फायदा होगा? तो जब किसी का कंट्रोल अच्छा नहीं है तो उसका किडनी फंक्शन जल्दी से नीचे आता है, और एक स्टेज आ जाएगा जब किडनी फेल हो जाएगी, और ये स्टेज पे उसको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट जरूर पड़ेगा। अगर वो अच्छा शुगर को कंट्रोल करता है, अच्छा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, रेगुलरली ब्लड शुगर को मॉनिटर करता है, तो ये किडनी फंक्शन धीरे धीरे कम होगा। तो आप देख सकते हैं कि उसको कितने ज्यादा साल मिलते हैं जिसके बाद उसको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। तो अच्छा शुगर कंट्रोल करने से, अच्छा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने से और रेगुलर मॉनिटरिंग से हम किडनी को लंबे समय तक मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया कि खाने में प्रोटीन का प्रमाण कम करना। उसके 2 फायदा है। जब हम खाने में प्रोटीन का प्रमाण कम करते हैं तो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनना कम होता है, लेकिन दूसरा फायदा ये है कि जब हमारा किडनी का फंक्शन कम हो गया होता है, हमारे शरीर में ये फिल्टर्स कम हो जाते हैं और हम प्रोटीन उतना ही खाते रहते हैं, तो जो फिल्टर्स है वो ज्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा काम करने की कोशिश करने में ये फिल्टर्स पे ज्यादा प्रेशर आ जाता है। तो ये प्रेशर ज्यादा आ जाता है, और यही जो मैकेनिज्म है जिसके कारण हमारी किडनी को डैमेज होता है। अगर हम किडनी पे लोड कम कर दें तो ये लोड कम होगा और किडनी को हम लंबे समय तक
मेंटेन कर सकते हैं। तो खाने में प्रोटीन कम करने का फायदा किडनी की बीमारी के अर्ली स्टेज में यूजफुल है। लेटर स्टेज में जब किडनी का फंक्शन बहुत कम हो गया है तो हमें उतना फायदा नहीं मिलता। दूसरा हमने बताया कि एक्यूट इंसल्ट्स, चलो हमारी किडनी को हम ठीक नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि डायबिटीज हमारे शरीर में हमेशा रहने वाला है, हम उसको निकाल नहीं सकते, तो वो किडनी को डैमेज करते जाएगा। जो गति से डैमेज करता है उसको हम स्लो कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। लेकिन हमें उसके ऊपर और एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालना चाहिए। तो एक केस बताता हूँ। एक 67 साल की फीमेल पेशेंट थी, लेडी थी, 25 साल से डायबिटीज था और वो डायबिटीज ठीक कंट्रोल में था, तो किडनी काफी मेंटेन की थी। उसके एडमिशन के एक हफ्ते पहले उसको बुखार और खांसी हुआ, तो उसके लिए उन्होंने या पेन किलर ले लिया। एक हफ्ते के बाद हॉस्पिटल में आई, खाना अच्छा नहीं लगता, उल्टी होता है। तपास किया तो उनका क्रिएटिन ज्यादा था, मतलब किडनी फंक्शन बहुत कम हो गया था। हमने पूरी हिस्ट्री ली, पता चला कि पेन किलर लिया था, उसके कारण किडनी खराब हुई। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, हमें दूसरे सब एंगल से संभालना चाहिए कि हम किडनी को फर्दर डैमेज होने से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हर एक एक्स्ट्रा डैमेज किडनी में थोड़ा सा एडिशनल इंजरी करके जाता है। उसी तरह जब हम ऑल्टरनेटिव थेरेपी यूज करते हैं तो हम किडनी को डैमेज करते हैं। तो नेवर यूज अ ड्रग अबाउट विच यू डू नॉट। कल ही हमने पेशेंट देखा, उनका क्रिएटिन 1.5 था, 5 साल से स्टेडी था। सोचा कि मेरे को क्यों ये दवाई लेनी पड़ती है, उसने ऑल्टरनेटिव थेरेपी यूज की, 3 महीने में किडनी फेल। तो ये हमें बहुत बुरा लगता है। जब इतना साइंस प्रोग्रेस किया है, आप आपके बच्चों को डॉक्टर्स क्यों बनाते? ऐसी दवाई यूज करने के लिए नहीं, जो दवाई साइंटिफिक बेसिस पे ज्यादा रिसर्च होकर दवाई आई है वो यूज करने के लिए। तो बच्चों को डॉक्टर बना के आप ये सब थेरेपी यूज करते हो, ये एकदम मिस्टेक है। स्कूल में जाने का फायदा नहीं, कॉलेज में जाने का फायदा नहीं। हमें वही दवाई यूज करनी चाहिए जिसके बारे में हमें सब पता है, उसकी इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। कोई भी अपने को व्हाइट पड़ी की पाउडर दे देता है, 4-5 लोग बोलते हैं नहीं नहीं इससे फायदा हो जाता है, इससे आपका डायलिसिस बंद हो जाता है, वो सब मानना बहुत ही गलत चीज है। हमारी पूरी पढ़ाई का नुकसान हो गया। तो कोई भी दवाई जिसके बारे में हमें पता नहीं है उसको हाथ भी नहीं लगाना। लेकिन जैसे हमने बताया, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, और 30 से 40% डायबिटीज के पेशेंट्स की किडनी फेल हो जाती है। अब किडनी फेल होने के बाद अगर हम सही मार्गदर्शन में चले तो भी रास्ता है, वहां भी लोग भटकते हैं। हमारी अस्पताल के नीचे ऐसे लोग खड़े रहते हैं, डायलिसिस पेशेंट को पहचान के बोलते हैं हम आपको जड़ी बूटी देंगे, हम आपको बाबा की दवाई देंगे जिससे आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, और लोग उसमें फंसते हैं। तो इसमें फंसना नहीं है, ये मिस्टेक उनकी नहीं है, ये मिस्टेक आपकी है। इतनी पढ़ाई के बाद आप इस चीज में फंसते हैं। अगर हम सही मार्गदर्शन रखें तो हम अच्छा कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि जब हमारी किडनी फेल होती है तो हम क्या कर सकते हैं। जब किडनी फेल होती है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम आर्टिफिशियल किडनी यूज करें या हम नई किडनी हमारे शरीर में बिठाएं। आर्टिफिशियल किडनी दो टाइप की होती है, एक हीमोडायलिसिस जिसमें मशीन यूज किया जाता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस जिसमें हमारे पेट का भाग यूज किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट, हमें घर के फैमिली मेंबर से किडनी मिल सकती है, या
जो हमने बताया फाउंडेशन का काम है लोगों में ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि हमारे मृत्यु के बाद हमें अंगदान करना है, तो वैसे लोग जब अंगदान करते हैं उससे हमें किडनी मिल सकती है। तो ब्रीफली आपको बता दूं आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करती है। देखो जैसे आपकी नेचुरल किडनी काम करती है, खून आता है, ये खून ये किडनी में जाता है, किडनी सब कचरा है वो यहाँ से निकाल देता है और अच्छा खून वापस शरीर में चला जाता है। उसी तरह आर्टिफिशियल किडनी है, हम एक प्रोसीजर बनाते हैं जिसको फिस्टुला कहते हैं। एक सुई डाल के यहाँ से खून निकालते हैं, वो आर्टिफिशियल किडनी में जाता है, सब कचरा निकल जाता है और अच्छा खून वापस शरीर में रिटर्न किया जाता है और ये कचरा हम निकाल देते हैं। तो एक आर्टिफिशियल किडनी कैसे काम करती है उसको बताते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हमारा किडनी का फंक्शन धीरे धीरे कम होता है कि चलो 2018 में मेरा क्रिएटिनिन 2 था, 19 में 3 हुआ, 20 में 4 हुआ, अभी 5 है, तो आप देख सकते हैं कि किडनी का फंक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है और 1-2 साल में आपको डायलिसिस का जरूरत पड़ेगा। फिस्टुला के बारे में प्लान करें, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि हम पेट के अंदर एक कैथेटर डाल देते हैं और ये कैथेटर हमारे शरीर के अंदर ऐसे कैविटी देते हैं, जो हमारे आंतड़े रहते हैं वो इसके अंदर फ्लोट करते हैं, ये कैथेटर अंदर है। और ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, ये मेम्ब्रेन ये मेम्ब्रेन है जिसके अंदर खून की नली रहती है। तो हम 2 लीटर का डायलिसिस सॉल्यूशन यहाँ पे डालते हैं। ये जो खून की नली में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो यहाँ सब आ जाते हैं। 6 घंटे के बाद हम ये जो पानी डालते हैं उसको निकाल देते हैं और वापस 2 लीटर का पानी अंदर डालते हैं जो वापस कचरे को खींच लेता है। इसमें कोई मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, आप घर पे कर सकते हो, आपका रेगुलर कामकाज कर सकते हो। तो ये एक दूसरा अच्छा ऑल्टरनेटिव है। बहुत बार लोग उसको यूज करने को एग्री नहीं होते, लेकिन ये एक अच्छा डायलिसिस का प्रोसेस है। किडनी ट्रांसप्लांट में हम एक किडनी लिविंग या डेड पर्सन में से निकालते हैं और उसको, जो पुरानी किडनी है उसको हम हाथ नहीं लगाते, वो पीछे के भाग में है। आगे हम एक नई जगह बनाते हैं, यहाँ पे किडनी को बिठा देते हैं और जैसे यहाँ पे किडनी को हम बिठा देते हैं, खून की नली को जोड़ देते हैं, हम देख सकते हैं यूरिन बनता है। तो ये एक किडनी ट्रांसप्लांट है। ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में बहुत फर्क है। लंबे दर्जे में ट्रांसप्लांट बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है। ट्रांसप्लांट के बाद आप नॉर्मल महसूस करते हो और आपकी लाइफ स्पैन भी लंबी होती है। तो सभी एंगल से ट्रांसप्लांट एक फार बेटर ऑप्शन है। अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए फिट हैं तो ट्रांसप्लांट ही करना चाहिए। बहुत बार ये लैंग्वेज हमारी लोग समझते नहीं है, तो मैं समझाता हूँ कि देखो, आपको एक घोड़ा गाड़ी चाहिए या आपको मर्सिडीज चाहिए। ट्रांसप्लांट और डायलिसिस में इतना फर्क है। तो अगर आप ट्रांसप्लांट के लिए फिट है, फिट होना मतलब आपका हार्ट स्ट्रांग होना चाहिए, लंग स्ट्रांग होना चाहिए, ब्रेन स्ट्रांग होना चाहिए, आपको दूसरी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जैसे कि कैंसर या लंग की कोई बड़ी बीमारी नहीं होनी चाहिए, तो आप ट्रांसप्लांट करा सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में 5% लोग भी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते और दूसरे 5 से 10% लोग डायलिसिस कराते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 85% लोग कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते और इसीलिए हमारा एम्फेसिस ज्यादा से ज्यादा किडनी की बीमारी ना हो उसके ऊपर रहता है। तो किडनीज मैंने बताया कहाँ से आ सकती है, घर का फैमिली मेंबर जो जीता जागता है या मृत्यु के बाद।
तो क्या हम मृत्यु के बाद किडनी दे सकते हैं? जब हमारा मृत्यु होता है और हमारा हार्ट बंद हो जाता है, तो शरीर के पूरे भागों को खून नहीं मिलता, वो भाग का भी मृत्यु होता है। तो हम जो मृत्यु के बारे में बात कहते हैं, वो है ब्रेन डेथ। तो कभी-कभी पर्टिकुलरली ये जो कंडीशन है जो आईसीयू में होती है। अगर हमारा ब्रेन डेथ घर में हो गया, 5 मिनट में हार्ट भी बंद हो जाएगा। लेकिन जब हॉस्पिटल के इंटेंसिव केयर यूनिट में जब कोई वेंटिलेटर के सपोर्ट पे है, ब्रीदिंग मशीन के सपोर्ट पे है, ब्रेन डेथ होने के बाद काफ़ी घंटों तक या दिन तक हम हार्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। और जब हार्ट और लंग्स को सपोर्ट करते हैं और पूरे शरीर को खून और ऑक्सीजन मिलता है, तो ब्रेन डेथ के बाद जब हार्ट डेथ नहीं हुआ है, फाइनली हार्ट का बंद होने वाला ही है, उस पीरियड में हम शरीर के अलग-अलग भाग निकाल के हम ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जाने के बाद जब किसी का ब्रेन डेथ होता है, तो एक हार्ट, 2 लंग्स, लीवर, 2 किडनी, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, स्किन, आईज़, ईयर, बहुत सारे अंगों का भाग डोनेट करके बहुत सारे लोगों का फ़ायदा कर सकता है। 50 से 50 से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सकता है और 8 लोगों की जान बच सकती है। तो ऑर्गन डोनेशन एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट है और सबसे बड़ा गिफ्ट इसके लिए है कि वो लाइफ दे सकता है। कितना भी पैसा हो, आपको ज़िंदगी नहीं दे सकता। ऑर्गन डोनेशन इज़ अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। तो हम कैसे अंगदान कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। ये एक कार्ड है जिसमें आपका नाम लिखना है। आपको लिखना है कि मेरे मृत्यु के बाद अगर मेरे अंग किसी के काम में आता है, तो मैं दान करना चाहता हूँ। ये जो आपका विश है, ये जो आपकी इच्छा है, वो आपके फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद वही डिसीजन लेने वाला है। तो ये आपका नज़दीक का जो सबसे क्लोज़ फैमिली मेंबर है, उसको भी साइन करना चाहिए। और ये कहाँ भी रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं। आप दुनिया में कहीं भी हो, अगर आपके पास ये कार्ड होगा, अगर आपका ब्रेन डेथ हो गया, तो हॉस्पिटल को पता चलेगा कि आपको अंगदान करना है। आपके फैमिली मेंबर को पता था, वो कंसेंट देंगे और आपके शरीर के भाग बहुत सारे लोगों को जान दे सकता है। तो हमारा नर्मदा किडनी फाउंडेशन का एक दूसरा इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपके जाते-जाते आपके साथ आपके अंग न लेते जाइए, स्वर्ग में नहीं लेके जाइए। भगवान को पता है कि यहाँ पृथ्वी के बहुत सारे लोगों को अंगों की ज़रूरत है। आपके अंगों की हेवन में ज़रूरत नहीं है, आपके अंगों की पृथ्वी पे ज़रूरत है। तो डोंट टेक योर ऑर्गन्स टू हेवन। ज़रूर आज ही आप कार्ड साइन कीजिए, आपके सब फैमिली मेंबर साइन कीजिए, आपके सोसाइटी में बात कीजिए, आपके फ्रेंड सर्कल में बात कीजिए। तो मैं लेट मी समराइज़। हमारा जो फाउंडेशन है, उसका पूरा मैसेज ये समरी स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ। डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मुझे पता है कि पहले अगले सेशन में बताया गया था कि ऐसा मत सोचो कि डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते या रिवर्स नहीं कर सकते। आज हम बराबर डाइट प्लान करें, एक्सरसाइज करें, तो डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं। ये एक मैसेज। अगर किसी को डायबिटीज़ है, तो उससे जो किडनी की बीमारी होती है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट शुरू होना चाहिए जब हम डायबिटीज़ का डायग्नोसिस करते हैं। अगर तब से हम ध्यान रखते हैं, तो हमारी किडनी, हार्ट, ब्रेन किसी को बीमारी नहीं होती। अगर डायबिटीज़ से हमारी किडनी को बीमारी हो गई, अगर उस समय से भी हम कोशिश करते हैं, कहते हैं ना
कि जब जागे तब से दिन शुरू हुआ, उसी समय से हम शुरुआत करते हैं, तो भी हम किडनी की गति, जो बीमारी की गति रहती है, उसको स्लो कर सकते हैं। जब हमारी किडनी फेल होती है तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, डायलिसिस या ट्रांसप्लांट। अगर ट्रांसप्लांट पॉसिबल नहीं है तो डायलिसिस के लिए तैयारी करनी चाहिए, फिस्टुला बनाना चाहिए। और अगर ट्रांसप्लांट पॉसिबल है तो डायरेक्टली ट्रांसप्लांट कीजिए। आप डायलिसिस क्यों करते हो? 100 में से हमारे 30-35% लोग ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली ट्रांसप्लांट के लिए लेके जाते हैं। डायलिसिस पे खर्चा करना, टाइम गंवाना, वो सब वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। वंस अगेन कैरी होम मैसेज, क्या मैसेज आपको लेना चाहिए? प्रिवेंट डायबिटीज। जो लोगों को डायबिटीज है, आप अभी से आपके बच्चों का ध्यान रखो, उनको डायबिटीज नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखेंगे तो आप जरूर प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर डायबिटीज है, अच्छी तरह कंट्रोल करो, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करो, जिससे आपका शुगर कंट्रोल में रहे। अगर आप कंट्रोल में रखेंगे तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप एक ऑर्गन डोनर कार्ड साइन करके रखिए। आप स्वस्थ हैं, आपके सब अंग स्वस्थ रहेंगे, और ये स्वस्थ अंगों से आप बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। थैंक यू भाइयों और बहनों। आई होप ये मैसेज आप ध्यान से मन में रखेंगे, आपके दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपकी सोसाइटी में। हमें डायबिटीज का प्रमाण कम करना है और हमें अंगदान करना है। थैंक यू। हाँ, अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। किशोर सवाल तो होने ही चाहिए। किशोर भाई, आपने हाथ रेज किया था, आप पूछिए। यस मैम। कोई सवाल है कि नहीं है? नहीं सर एक सवाल था। नहीं, it was not allowed to unmute. Now you can ask the question. हाँ, सबको अनम्यूट कर दो। Yes, yes. All are unmuted. Can I ask a question? Yeah, I have one question if I can ask. Yes. Yeah, so nowadays there are a lot of advertisement on this herbal life product that it is helping to prevent diabetes as well as kidney related diseases. So I just wanted to know how safe it is to take those herbal life products for diabetes patient. वेरी गुड क्वेश्चन वंदना। मैंने अभी ये आज के लेक्चर में बहुत ही स्ट्रेस किया। इस दवाई के बारे में हमें पता नहीं, और आज फॉर्चुनेटली गूगल पे बहुत सारी मैसेज इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। जो दवाई के ऊपर रिसर्च न की गई हो, स्टडी न की गई हो, वो दवाई को हमें हाथ नहीं लगाना। टीवी पे काफी शो आते हैं जो बताएंगे कि किडनी बहुत खराब हो गई थी, कंप्लीटली अच्छी हो गई, डायलिसिस पे था, डायलिसिस बंद हो गया। वो सब गलत है। ये एक स्कैम है, और हमने काफी बार पुलिस के साथ भी बात किया है, लेकिन ये इतना बड़ा स्कैम है कि वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें उनके ऊपर नहीं देखना है, हमें उनको ब्लेम नहीं करना है, हमें अपने आप को ब्लेम करना है। इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर आप उस चीज में फंस जाओ तो ये आपकी मिस्टेक है। आपको वही यूज करना है जिसके बारे में पूरा नॉलेज। Okay, got it. But this just one more clarification. This Herbalife company, they are claiming this, right? That their products are researched one and beneficial, and they have proven result on diabetes and kidney patient. तो क्लेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका लिटरेचर प्रूफ होना चाहिए। अगर मैं आज आपको एक दवाई लिख के देता हूँ,
आपको उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये दवाई का कंपोजिशन क्या है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। Okay, तो got हर्बल it. Yeah. प्रोडक्ट का आपको उतना इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो वो गलत है। That's correct. Yeah, got it. Yes, doctor. Thank you. कई And कई another, लोगों को मालूम नहीं है कि एक्यूट इंसल्ट होता है उसमें टेम्पररी डायलिसिस आता है और फिर अच्छा हो जाता है तो डायलिसिस वो बंद हो जाता है, पर वो बीमारी ए बीमारी से काफी अलग है और वो देख के वो दूसरे पेशेंट को बोलते हैं कि मेरा तो डायलिसिस बंद हो गया, आपका क्यों नहीं होता है। correct. Yeah, right. Yes, तो ma'am. हर एक वो की बीमारी disease ही अलग अलग होती है। है, आपको कंपेयर नहीं करना चाहिए। Yes, that's correct. Thank you. Thanks, doctor. Another question I had is that we do talk about the hypertension. If the patient is having persistent hypertension, then it starts impacting your kidney and all other functions also. So I had a query on low BP. Okay, how low BP is dangerous? I mean, whether low BP also can cause kidney-related disease or any other diseases? लो बीपी हो ही नहीं सकता। लो बीपी बीमार लोगों का ही होता है। जो Okay. लोग ब्लड प्रेशर की ज्यादा दवाई लेते हैं उनको ही होता है। तो जो भी चीज हम करें उसको, जैसे कोई किसी को डायबिटीज है तो उसको उतनी दवाई नहीं लेनी चाहिए कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो। Okay. इसी तरह जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा है उसकी दवाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर कम हो जाए। और अगर Okay. किसी को हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, वो स्वस्थ है, उसका ब्लड प्रेशर कभी भी कम हो ही नहीं सकता। भगवान ने हमें ऐसी सिस्टम दी है कि हमारा ब्लड प्रेशर अच्छा ही रहेगा। अगर किसी का ब्लड प्रेशर 80/50 है तो उसके लिए वो ठीक है। Okay, okay. Because I myself in the range of 80 to 90, 90 to 100, but not beyond 100 any time. तो आपका I मेरे thought से I अच्छा है, मेरा 80 से 50 है। Okay, great. Okay, got it. Thank you. Yeah, I had this question since long time whether I should consult doctor because my BP is never reaching above 100. It is below 100 always, 80 to 100. So your And blood the low. pressure is higher than mine. Got But it. that Yes. doesn't mean that you are better. My blood pressure is also good. Okay. Got it, doctor. Thank you so much. Athletes have low blood pressure. Sorry, ma'am. Athletes have low blood pressure, low heart rate, because with that also they can function very well. Exactly. Yeah. Okay. This is new information for me. Thank you, ma'am. Hello. Yes, Khusro. Khusru, you have to unmute yourself. Vipul, can you unmute Khusru? Yes, sir, I have already done. So he has muted himself. Yes, sir. Yes. Unmuted and muted again. Why has he muted himself? Sir, I don't know. Meanwhile, Khusro, any other question? खुशरू आपको अनम्यूट करना पड़ेगा. ઓકે અનમ્યુટ કર્યો. હા હવે ઓકે હવે બોલ. હવે આવે છે? હા હવે વોઇસ? યા હા જી. આપને ડોક્ટર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ગુડ ઇવનિંગ બોથ ઓફ યુ. વેરી નાઇસ પ્રોગ્રામ. પણ મેં આમાં દર વખતે એટલું જોઉં છું કે ઘણા માણસોને છે ને આપણે જયારે એ કરાવવા કહીએ છીએ આપણે ફિસ્ચ્યુલા તે ટાઈમે આપણે લોકો કરાવતા નથી ને એ લોકોને એમ લાગે છે કે નહીં 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 સારું થઈ જશે સારું થઈ જશે. અને પછી દર વખતે મેં જોયેલું છે ઘણાઓને જોયું છે કે આપણે ફિસ્ચ્યુલા કરાવવામાં લેટ કરીએ છીએ ને પછી બધી અહીંયાથી ગળામાંથી એન્જિયોગ્રાફી કરાવીને બધું કરવું પડે ને બહુ ટ્રબલ થાય છે. એટલે માણસો બેઝિકલી છે ને ફિસ્ચ્યુલા કરાવવું જોઈએ તો સમજતા નથી. મેન જ્યારે બી તમારું ક્રિએટિન તમને 4-5 બતાવે તો ડોક્ટર્સ કહે કે તમે ફિસ્ચ્યુલા કરાવો ત્યારે કરાવી લેવું જોઈએ. મારું આ થિંકિંગ છે.
खुशबू जरा हिंदी में बता दो सबको। हाँ जी, हाँ जी, ओके 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 ओके। जब भी डॉक्टर्स लोग बोलते हैं ना कि फिस्टुला करा लो, तभी अपन लोग सोचते हैं 4-5 क्रिएटिन होने के बावजूद भी कि नहीं नहीं अच्छा हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन एक्चुअली कम नहीं होता है। और फिर लास्ट मोमेंट पे 5-10 पे से 12-13 हो जाता है, तो एकदम सीरियसनेस इतना हो जाता है कि आईसीयू में भर्ती होना पड़ता है, फिर गले का थ्रू से पाइप लगाना पड़ता है, और फिर हाथ से फिस्टुला करना, लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है और पैसा भी बहुत वेस्ट होता है अपना। इसके लिए मेरे को यही बताने का है डॉक्टर अपना सब पेशेंट लोग को कि जो भी डॉक्टर्स बोलते हैं उनके ऊपर कंसंट्रेट कीजिए और वो करा लीजिए, क्योंकि कभी कभी अपने को भी लगता है नहीं नहीं ये पैसा कमाने का लाइन है डॉक्टर लोग का, ऐसा वैसा। बस जो डॉक्टर है वो लोग को पैसा कमाने का लाइन रहता नहीं, वो लोग के पास ऑलरेडी सब बराबर है, लेकिन अपन लोग सुनते नहीं है, वही सबसे बड़ा गलती अपना है। बस मेरे को यही बोलने का है सब फ्रेंड्स लोग को, डॉक्टर लोग को कि फिस्टुला करा लो, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ओके सर, थैंक यू। हेलो शिवांग हाँ। आपको कुछ पूछना है? शिवांग, can a diabetes patient take sugar free or not in their food? हाँ, ले First, सकते हैं ना शुगर फ्री। okay, and sir, second question, for diabetes machine that continuous monitoring, how much time Papa can put it? वो 24 घंटा रहता है ना। नहीं, how many days continuously for 1 month, 2 months? हाँ देखो, ऐसा है कि एक बार आप ये जो डिवाइस है वो 14 दिन तक काम करता है। Yes, उसमें yes. आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा खाना खाने से मेरा शुगर ज्यादा बढ़ता है, नहीं बढ़ता है। Yes, तो sir. आप अपने आप एडजस्ट कर सकोगे। Okay. एक बार आपका शुगर कंट्रोल अच्छा हो गया, फिर आप वो रेगुलर नहीं रखे तो भी चलेगा, फिर 3-4 महीने के बाद वापस करके देखो कि No आपका problem, शुगर sir. कंट्रोल में है कि नहीं। No problem, sir. इंटरमिटेंटली ऐसा करते रहना चाहिए। No problem, sir. Thank you. Thank you. कई ट्रांसप्लांट मरीज हैं, ट्रांसप्लांट मरीज नहीं कह सकते, नॉर्मल हो जाते हैं बाद में, वो कंटिन्यूअस सेंसर लगाते रहते हैं, तो वो आपका वेरिएबिलिटी कितना है, कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। हेलो डॉक्टर। हाँ जी। हाँ सर, मैं पूछना चाहती हूँ, अगर किडनी पेशेंट के लिए डायबिटिक इंसान किडनी देना चाहता है तो वो कितना रिस्की है, दे सकते हैं क्या वो? जनरली हम ना बोलते हैं, जिसको डायबिटीज है उसको हम ना बोलते हैं, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट डिसीज है, वो हर एक केस में अलग अलग डिसीजन लेना पड़ेगा। जैसे कि हमारे पास एक हस्बैंड वाइफ थे, जहाँ हस्बैंड को डायबिटीज से किडनी फेल हुई थी और वो अच्छा नहीं कर रहे थे डायलिसिस पे, तो वाइफ को डायबिटीज था। उन्होंने बताया कि अगर हमारा हस्बैंड नहीं है तो हमारा लाइफ का मीनिंग नहीं है, तो भी रिस्क है वो मुझे लेना है। तो हमने वाइफ को बताया कि देखो आप रिस्क लेना चाहोगे तो हम करेंगे आपके लिए, लेकिन आपको आज से शुगर को अच्छी तरह कंट्रोल में रखना। तो उन्होंने उसमें 2 फायदा हो गया, उन्होंने शुगर का कंट्रोल भी अच्छा रखा, उन्होंने डोनेट किया, उनके हस्बैंड भी ठीक हो गए, तो उनका पर्पस सब हो गया। ओके। हर एक चीज एकदम मेडिकली नहीं देखते हम सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, हम सब एस्पेक्ट देके डिसाइड करते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर hello sir, एक क्वेश्चन था मेरा। Nowadays we see very often like intermittent fasting is good to control the sugar level, so just wanted to know your view on this. मुझे बराबर सुनाई नहीं दिया। मैं आंसर करती हूँ। तो उनका सवाल है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की इफेक्ट कैसी है शुगर कंट्रोल के लिए। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आप
अगर आप डायबिटीज की दवाई पे हैं, इंसुलिन पे हैं और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करना चाहते हैं तो आप जरूर कर सकते हैं, पर आपके डॉक्टर को आप बताइए कि आप ऐसा करेंगे। कई मुस्लिम पेशेंट रमजान में 2 ही बार खाते हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसा करते हैं, तो वो हिसाब से हम उनकी दवाइयाँ सेट करते हैं। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक फायदा ये है कि कभी कभी हम जरूरत नहीं होती तो भी मंचिंग कर लेते हैं क्योंकि अवेलेबल है फूड, पर ये एक नियम हो जाता है कि बीच में नहीं खाना है। और एक ही सलाह है कि अगर आप इंसुलिन पे हैं, अगर कोई मिक्स इंसुलिन पे है, तो वो हिसाब से आप आपके डॉक्टर को इन्फॉर्म करो ताकि वो हिसाब से आपकी दवाई सेट करे। मिस्टर सब्बरवाल है क्या? सब्बरवाल, एक सवाल है चैट बॉक्स में, व्हाई ट्रांसप्लांट किडनी फेल्स, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट टाइम अ ट्रांसप्लांट कैन लास्ट, is there any research to ensure that the transplant kidney rejection can be arrested? मेरे बुला रहे। तो ट्रांसप्लांट किडनी कब तक चल सकती है? ये सवाल है कि हमारे जन्म के बाद हम कितने साल जिंदा रह सकते हैं। कोई लोग रहेंगे वो जन्म के बाद गुजर जाएंगे, कोई 5 साल के बाद, कोई 10 साल के बाद, और कोई 80 साल के बाद या 100 साल के बाद। तो ट्रांसप्लांट करने के बाद हमें सभी एंगल से किडनी को देखना पड़ता है। सबसे पहले जब आप ट्रांसप्लांट करते हो तो आपकी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम रहती है वो नई किडनी को रिजेक्ट करने की कोशिश करती है। विज्ञान के प्रोग्रेस से, देखो ये विज्ञान के प्रोग्रेस से क्या हुआ, आज से 60 साल पहले जिसका किडनी फेल होता वो जिंदा नहीं रह सकते थे। विज्ञान के प्रोग्रेस के हिसाब से आज हम इम्यून सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं और ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है। लेकिन समझना चाहिए कि साइंस इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ है कि जो भगवान की पूरी सिस्टम को समझ ले। तो आज हमारे हिसाब से जो हम दवाई देते हैं वो दवाई बहुत सारे लोगों में रिजेक्शन प्रिवेंट करती है, लेकिन कोई कोई लोगों में प्रिवेंट नहीं कर सकती। तो रिजेक्शन हो सकता है, कभी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिस कारण से आपकी किडनी पहले खराब हुई वो कारण से वापस किडनी खराब हो सकती है। तो अलग अलग कारण से ट्रांसप्लांट होने के बाद आपकी किडनी वापस फेल हो सकती है। अगर आपकी ट्रांसप्लांट की गई किडनी फेल हो गई, आप दूसरे ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो, आप डायलिसिस के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपका ट्रांसप्लांट अच्छा चला तो आप नॉर्मल बन जा सकते हो। तो ट्रांसप्लांट एक आपका पहला ऑप्शन रहना चाहिए। दूसरा सवाल है, हाउ कैन वी मिनिमाइज टॉक्सिन्स इन द बॉडी? जो किडनी काम कर रही है, टॉक्सिन्स मतलब क्या? हाउ कैन वी मिनिमाइज टॉक्सिन्स इन द बॉडी? देखो, आपके बॉडी में जो भी जाएगा उसमें से थोड़े से टॉक्सिन्स तो बनेंगे ही। जैसे कि आप मोशन पास करते हैं उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल देते हैं, यूरिन पास करते हैं उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। तो जब भी आप कोई चीज शरीर के अंदर लेते हो उसमें जो चीज फायदे की रहती है वो आपके शरीर में रहती है, और जो फायदे की नहीं होती है उसको निकाल देना पड़ता है। तो टॉक्सिन तो बनेगा ही। अगर आपको टॉक्सिन नहीं बनाना है तो आप कुछ खाओ मत, लेकिन आप खाओगे नहीं तो आप जिंदा नहीं रह सकते। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। यू ईट, you make waste products and you throw out the waste products. That is life. तो किडनी को अच्छी रखेंगे तो टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। गुड इवनिंग सर, मैं सबरवाल बोल रहा हूँ सर। हाँ सबरवाल, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। कहाँ थे आप? मैं पूरा देख रहा था सर। अच्छा, तो मैं बता रहा था सबको कि अगर
डायबिटीज के कारण किडनी फेल हो जाए तो हमारी कोशिश रहनी चाहिए, अगर हमारी हेल्थ फिट है, कि डायरेक्ट ट्रांसप्लांट करें। यस सर। डायलिसिस करना, डायलिसिस पे टाइम गंवाना, खर्चा करना, वो वेस्ट ऑफ एक्सपेंस है। तो आपका भी डायरेक्ट ही ट्रांसप्लांट किया था ना? हाँ जी सर, बिल्कुल किया। तो आप टू कुछ कहना चाहोगे, आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? सर, दो मैसेजेस देना चाहता हूँ। एक तो जो मैडम ने ऑल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में बात किया कि मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं जो बोलते हैं कि अच्छी चीजें हैं, दवाई, वो ऑल्टरनेटिव थेरेपी से ट्रांसप्लांट बच सकता है या क्रिएटिनिन कम हो सकता है या डायलिसिस हो सकता है, वो सब क्रैप है। क्योंकि हमने भी 3 महीने आपको नहीं दिखाया था डर के मारे, हम भी उसमें चले गए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में बॉम्बे के फ्रंट पेज में एक डॉक्टर ने लिखा था कि उसको किडनी रिलेटेड डिसीजेस में डायलिसिस करने की जरूरत नहीं होगी। तो हम भी उसके पीछे चले गए। 3 महीना हमने उसके साथ अच्छा टाइम गवाया, लाख रुपए खर्चा हुए, और किडनी उस वक्त शायद क्रिएटिनिन 4 था, और जब आपके पास आए थे तो शायद 10+ चला गया था। तो वो एक तो पैसे भी गए, टाइम भी गया, और दूसरा पूरा का पूरा मतलब 3 महीने के अंदर पूरा रिवर्स हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। सेकेंड, आपने बोला था कि डायलिसिस मत करो, स्ट्रेट ट्रांसप्लांट में जाइए। 2017 16 मार्च को आपने ट्रांसप्लांट किया था। गॉड्स ग्रेस और आपके कारण फिट एंड फाइन, एवरीथिंग इज वेरी गुड। So, 2 important messages from Mr. Sabharwal. जो दवाई के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है, उसको जरा भी उससे दूर रहो, जितना दूर रहो उतना अच्छा है। और अगर आप रेगुलर फॉलोअप करते हो और लगता है कि अभी नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी, तो डायरेक्टली पॉसिबल हो तो ट्रांसप्लांट करा। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप डायलिसिस के लिए फिस्टुला बनाओ, जो खुसरू भाई ने बताया, या कृपा शाह को कुछ सवाल पूछना है तो आप म्यूट है, उसको निकालना पड़ेगा। कृपा, आपको कुछ पूछना है ना? हाँ हाँ, बोलो। મારું પણ ડાયાલિસિસ વગર જ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કર્યું હતું તમે, ओ, અનિતા, हाँ, यस, 2012 માં। करेक्ट करेक्ट, गुड गुड गुड। Well, if there are no more questions, we'll bring this session to an end. Hello, sir. हाँ, बोलो। बीच में एक क्वेश्चन आया था ना, डायबिटीज पेशेंट को शुगर फ्री यूज कर सकते हैं कि नहीं? हाँ, उसका आपने जो रिप्लाई दिया ना, वो समझ में नहीं आया जरा। हाँ, आप यूज कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। ओके। एक सवाल है कि ब्लड शुगर कम करने से हार्ट को कैसे इफेक्ट होती है? ब्लड शुगर कम करने से पूरे शरीर को इफेक्ट आती है, क्योंकि क्या हमारे पूरे शरीर को एनर्जी चाहिए ना, वो ग्लूकोज में से आता है। तो खाली हार्ट नहीं, ब्रेन, मसल्स, पूरे शरीर के भाग वीक हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, अगर हमारा शुगर लंबे समय तक कम रहेगा तो हमारा ब्रेन को इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगा। तो ये बहुत ही डेंजरस है। शुगर थोड़ा ज्यादा रहना ठीक है, लेकिन कम होना बहुत ही डेंजरस है। कोई पर्सनल क्वेश्चन है कि ये दवाई लेने से ये शुगर है, वो ये सवाल इस फोरम के लिए नहीं है। ये जो स्पेसिफिक सवाल है आपके शुगर के बारे में, वो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। यहाँ हम आपको एक जनरल मैसेज देने के लिए आए हैं कि हमें किस तरह से हमारी बॉडी को संभालना है, किस तरह से डायबिटीज को प्रिवेंट करना है, अगर डायबिटीज हो गया तो कैसे उसको कंट्रोल करना है। ये हमारा मेन मैसेज है। और फाइनली हमारा मैसेज है कि एक ऑर्गन डोनर कार्ड को हमें साइन करके रखना चाहिए और सभी लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए।
तो हमें LIC की वो याद है ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अगर हम अच्छा कंट्रोल करेंगे तो जिंदगी के साथ भी डायबिटीज से अच्छी तरह जी सकते हैं और जिंदगी के बाद भी जी सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज से हमारे ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे और हम सबको दान कर सकते हैं। तो वो LIC का मैसेज बहुत ही फिट है, बराबर है हमारे लिए। हाँ, अमर पास है, कुछ सवाल पूछना चाहता है? हाँ सर, बोलो। किडनी स्टोन और शुगर की वजह से, डायबिटीज की वजह से मेरा दोनों किडनी खराब हुआ था। इसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ था 2016 में। तो वापस से जो ट्रांसप्लांटेड किडनी है उसमें किडनी स्टोन होने के कुछ चांसेस रहते हैं, और अगर वो चांसेस रहते हैं तो उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए? अगर आपको पुरानी किडनी में किडनी स्टोन नहीं हुए थे तो ट्रांसप्लांट किडनी में किडनी स्टोन होने के चांसेस नहीं है। अगर आपकी पुरानी किडनी स्टोन से खराब हुई तो वापस नई किडनी में किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं। दक्षा, कोई सवाल है क्या? दक्षा अपने हाथ। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मुझे मेरा क्वेश्चन ये था कि अपन ये कोविड के 2 वैक्सीनेशंस लगा देने के बाद ट्रांसप्लांट पेशेंट को कोई स्पेशल केयर लेने की जरूरत है? नहीं, लेकिन जब हम वैक्सीन लेते हैं तो किसके लिए लेते हैं? कि हम कोविड वायरस के सामने हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। जी, राइट जी। तो जब हम हमारी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कहते हैं, ये बताया गया नहीं है लेकिन मेरा लॉजिक बता रहा है कि जब ये इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो हमारी किडनी के ऊपर इफेक्ट करे क्या? यस। अभी तक हमारे कोई पेशेंट को इफेक्ट नहीं हुई है, लेकिन मैं सभी पेशेंट को कहता हूँ कि वैक्सीन लेने के बाद हफ्ते में एक बार आप क्रिएटिनिन चेक करते रहो तो अपने को पता चले। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सो मच। Okay. So with this, we call this meeting to an end. Thank you. We hope कि आप ये सब मैसेज लेके जाएंगे। प्रिवेंट डायबिटीज, कंट्रोल डायबिटीज और ऑर्गन डोनर कार्ड साइन कीजिए। नेक्स्ट मीटिंग है हमारी डायबिटीज और ब्रेन की बीमारी, स्ट्रोक, पैरालिसिस, जरूर अटेंड कीजिए। डायबिटीज किडनी को इफेक्ट करती है, उस तरह ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकती है। रेप्यूटेड हमारे कलीग है डॉक्टर पंकज अग्रवाल, जो डायबिटीज और स्ट्रोक के बारे में हमको बताएंगे, तो जरूर आप अटेंड कीजिए। थैंक यू। थैंक यू ऑल।